द्वापर में आ जाओ, द्वापर हर जगह अगर अच्छा होगा तो बुरा भी होगा, सत्य होगा तो असत्य भी होगा। द्वैत से ही तो संसार है भाई। अगर द्वैत नहीं रहेगा तो फिर संसार कैसे है? सत्य और असत्य मिलके ही सृष्टि का सृजन होता है। अगर ये दोनों ना मिले तो संसार का अस्तित्व कैसे रहेगा बताओ? संभव ही नहीं। इसलिए मंथरा पहुंची कहां? कैकेयी मैया के पास। अरे ओ महारानी सुनती हो, राजा तो बड़े चालबाज निकले। इतना सुनना था कि कैकेयी मैया ने मंथरा की चोटी पकड़ ली। कहा खबरदार महाराज के बारे में इस तरह की बात। कहा महारानी हमने आपका नमक खाया है, आपके पिताजी ने हमको आपके साथ आपके ससुराल में आपकी सेवा करने के लिए भेजा था, तो हम आपका अहित नहीं होता देख सकते। हम तो वही बोलेंगे जिसे आपका हित हो। देखिए ना भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए हैं और इस अवसर का फायदा उठा करके बड़ी रानी कौशल्या ने दशरथ जी के मन को परिवर्तित कर दिया और मंत्रियों की सहमति लेकर के गुरुदेव भगवान के आदेश पर राम को राजा बनाने की घोषणा करवा दी। तो कैकेयी ने कहा इसमें बुरा क्या है रे? बुरा क्या है रे कुबरी? कहा बुरा कुछ नहीं है महारानी, पर बुरा होगा तब पता चलेगा क्या बुरा है। अभी तो सबसे ज्यादा दशरथ जी आपसे स्नेह करते हैं ना? कैकेयी ने कहा हाँ करते तो है, पर जब कौशल्या का पुत्र राम राजा बन जाएगा ना तो राज्य में कौशल्या जो है राजमाता कह जाएगी, फिर आप राजमाता नहीं होगी। कहा रे लोगों ने सही कहा है कि काने खोरे कोपरे कुटिल कुचाली जान। टेढ़े लोगों को भगवान टेढ़ा बना के ही भेजते हैं, पहले से पता चल जाता है कि टेढ़े हो, इसलिए विधि ने तुम्हारे पीठ पर कुबर दे दिया। भाई महारानी आप तो कहो तक आपका हित जिसमें है मैं तो वही कहूंगा। कहा रे राम हमारा पराया है रे, तो इस तरह की बात निकलती जी तो करता भी तुम्हारी जीवा खींच लूं, तेरे शरीर से चमड़ी उधेड़ डाला। फिर मंथरा ने कहा देखो रानी आप चमड़ी उधेड़ो या जीवा खींचो वह तो आपके हाथ में है, और मैं आपको बता ही सकती हूँ करना ना करना, निर्णय लेना न लेना ये तो आपके हाथ में। एक बात क्या करो महाराज, अगर भरत राजा बन जाएगा तो इसमें हमारा क्या फायदा हो जाएगा? क्योंकि अगर भरत राजा बनेगा तो राजमाता मंथरा फिर बनेगी, राजमाता तो कैकेयी ही बनेगी ना। हम तो दासी हैं, दासी ही रहेंगे। पौरी हो ही हमें कहानी, चेरी छोड़ नहीं होवे राजा। राजा कोई बने, राम बने या भरत बने, हम तो दासी के दासी ही रहेंगे। पर अगर राम राजा बना ना मैया तो राजमाता तो कौशल्या बनेगी, फिर राज्य में चलेगी किसकी? राजमाता की। फिर राजा भी सुनेगा भी किसकी? राजमाता की। फिर आप सोच लीजिए आपकी क्या दुर्गति होने वाली है। कहते हैं कि एक ही बात बार बार जब कौशल्या मैया के कैकेयी मैया के सामने मंथरा ने कहा ना तो विधि मंथरा से वो कहवा रही थी। मंथरा की जिह्वा पर आकर के सरस्वती मां बैठ गई। क्या कर रहे हो जी तुम लोग हैं? जय जय श्री राम। और हुआ वही जो विधि ने तय किया था। मंथरा की बातों में आ गई महारानी कैकेयी। कहा तू सच कह रही है मंथरा, हम तो व्यर्थ ही तुमको अपशब्दों के बाण से बेध रहे थे। तू ही हमारी शुभचिंतक है, तभी तो हमारे पिताजी ने हमारे साथ तुमको भेजा था। पर तू बता मंथरा अब हमको क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में, जब राजा ने निर्णय ले लिया हो, प्रजा की उसमें स्वीकृति हो, मंत्रियों का अनुमोदन हो, गुरुदेव भगवान का आदेश हो। कहा महारानी ये सब कुछ है पर आपके पास मोहरा है,
दोई वरदान भूपसन थाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। आपने जो देवासुर संग्राम में दशरथ जी की मदद किया था, बार बार हमको बताती रही हैं कि आपके 2 वचन दशरथ जी के पास शेष हैं। अब वो घड़ी आ गई है कि अपनी दोनों बातों को मनवाए मांगे। कहा ऐसे तो वो नहीं मानेंगे, तो कहा मनवाना आपका काम है। के मंथरा का काम जो था वो पूरा हुआ। अब केकई मैया अपनी बात मनवाने के लिए कोप भवन में चली गई, आभूषणों का परित्याग कर दिया, अस्त व्यस्त वसनों के साथ जमीन पर लेट गई। राम जी के राजा बनाने की तैयारियों में दशरथ जी मंत्रियों सहित मशगूल थे। राज्य कार्य निपटा के राम के राज्याभिषेक की तैयारियों को सहेज के रात गए दशरथ जी रनिवास में वापस लौटे। पर यहाँ की स्थिति देख करके दशरथ जी एक क्षण के लिए असहज से हो गए। जिस दशरथ जी के आने पर कभी मां कैकेयी हंस करके उनका अनुमोदन करती थी, स्वागत करती थी, आज वो कैकेयी उनके तरफ देख भी नहीं रही। रनिवास में चारों तरफ बिखरे गहने, अस्त व्यस्त बिखरे कपड़े दिख रहे हैं। मां कैकेयी को तलाशते हुए दशरथ जी आगे बढ़े तो कोप भवन में कैकेयी मां का दर्शन प्राप्त हुआ। दशरथ जी ने पूछा कैकेयी, अरे पगली, तुमको पता है आज कितना बड़ा दिन है? क्या हो गया? कुछ अस्वस्थ हो, अनमनी सी हो, उदास हो? कैकेयी मां ने एक शब्द नहीं बोला। कहा, देखिए, अब हम आपके बातों के झांसे में नहीं आने वाले। बहुत ठगे जा चुके हैं, आज तक ठगे ही जाते रहे, पर अब लद गए आपकी बातों के गुब्बारे से खेलने के लिए। अब तो निर्णय लेने का क्षण है। दशरथ जी ने कहा, कैसा निर्णय? निर्णय तो लिया जा चुका है। मंत्रियों सहित, गुरुदेव भगवान के अनुमोदन सहित, प्रजा की इच्छा से कि राम को राजा बनाया जाना है। कहा, वो आपका, आपके मंत्रियों का निर्णय होगा। हमको ना आपसे कुछ चाहिए, ना आपके मंत्रियों से कुछ चाहिए, ना आपकी प्रजा से कुछ चाहिए। हमको जो हमारा है वही लौटा दो। फिर दशरथ जी ने बोला, बोलो कैकेयी, क्या तुम्हारा है जो तुमको लेकर के हम नहीं दे रहे, तुमसे छीन रहे हैं? कहा, ये प्रभु, हमारे 2 वरदान आपके पास शेष हैं, आप उनको ही लौटा दीजिए। दशरथ जी हंस पड़े। अरे पगली, इतनी छोटी बात, और इतनी छोटी बात के लिए तू ऐसे जमीन पर लेट पड़ी है। चलो उठ 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 उठ, तू 2 क्या कहो तो 4 वरदान तुमको दे दे, और मांग 2 वरदान, और 2 के बदले 2 और मांग ले, 2 के साथ 2 और मांग, 4। मां कैकेयी उठी, कैसे देख रही है? मृग चितवा जनि बानी भूखा। दशरथ जी को तिरछे नजरों से देख रही है, जैसे कोई भूखी बाघन हो, वो मृग शावक को, हिरण के बच्चे को खाने के लिए देख रही हो। कहा, सुनिए, आप अपना ख्याल रखे रहिए, अब तो भरोसा उठ गया है। कहा, किससे भरोसा उठ गया है? आपकी बातों से। आप सिर्फ कहते ही रहे हैं कि ये तो कुछ नहीं है, कि ये तो कुछ नहीं है, क्या करूं? कहा, हमको हमारे 2 वरदान ही दे दो, और जो 2 आप देना चाहते हैं उनको अपनी जेब में रखो, क्योंकि आप लोग अपनी बात पर खरे नहीं उतरते। देवासुर संग्राम में आपने कहा था कि 2 वरदान तुम अभी चाहो तो अभी ले सकती हो, तो आज मुझको मेरा वरदान चाहिए, दीजिए। इतना सुनना था कि दशरथ जी ने कहा, मांगो, क्या मांगती हो, बोलो। कहा, ऐसे नहीं मांगेंगे, हमको भरोसा नहीं है कि आप दे पाएंगे, पहले वचन दीजिए
सौगंध लीजिए कि हम मांगेंगे तो आप अपना वादा निभाएंगे। कहा रे के कई तू रघुवंशियों की वचनों पर शक करती है, क्योंकि रघुकुलीति सदा चली आई। रघुकुल रीति सदा चली आई। रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल रीति सदा चली आई। रघुकुल रीत रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाई पर वचन न जाई। प्राण जाहि पर वचन न जाई। प्राण जाई पर वचन न जाई। प्राण जाहि